हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। बहुत टाइम हो गया स्टैंडर्ड 12th के लिए वीडियो बनाए हुए, बट आज हम स्टैंडर्ड 12th में स्टैटिस्टिक की बात करने वाले हैं। देखो, स्टैंडर्ड 12th का स्टैटिस्टिक जो है वो बहुत ही इजी स्टैटिस्टिक है अगर पार्ट 1 की बात करें तो। और पार्ट 2 जो है वो मीडियम लेवल में आता है। मतलब पार्ट 1 आपका जो है वो तो बहुत इजी है, उसमें शायद मैंने एक या दो चैप्टर कुछ करवाए हैं, शायद एक ही चैप्टर हुआ है। बाकी के चैप्टर अभी इसलिए नहीं कर रहा हूं पार्ट 1 के, क्योंकि वो बहुत ही इजी है और अभी इतना टाइम लंबा हो गया है तो आपने कहीं ना कहीं से तो सीख लिया होगा। तो अभी हम स्टार्ट करें पार्ट 2 की प्रोबेबिलिटी से। क्लियर? पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर वहां से हम स्टार्ट करने वाले, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और पूरे पार्ट में से सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर है जो 12 मार्क्स में पूछने वाले हैं, बाकी सारे चैप्टर 10-10 मार्क्स के हैं पुरानी पेपर स्टाइल के हिसाब से। नई पेपर स्टाइल क्या आ सकती है कुछ पता नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऐसी चीज है कि जिसके बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही है। जैसे कि 10 चैप्टर में भी आप प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ चुके हो। हाँ, यहाँ पे लेवल आपका थोड़ा एडवांस रहने वाला है, उससे थोड़ा अच्छा लेवल रहने वाला है, पर इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बन जाता है क्योंकि उसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला एक या दो है कि भी उसको फॉलो कर दे और सॉल्यूशन मिल जाए, ऐसा नहीं है। जैसा हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर था कि हमारे जितने भी चैप्टर्स थे उन हर एक चैप्टर के अंदर क्या था, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला को फॉलो किया, बस आंसर मिल गया, खत्म बात। प्रोबेबिलिटी में ये चीज नहीं, इसमें आपको थोड़ा दिमाग को तकलीफ देनी पड़ेगी, थोड़ा लॉजिकल सोचना पड़ेगा। दैट इज वाई प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पूरी प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी थ्योरी। अगर थ्योरी नहीं समझ में आई तो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी की थोड़ी थोड़ी थ्योरी जो काम की है आज के लेक्चर में हुई। सो लेट्स बिगिन गाइस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट से। रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है? देखो, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक कॉइन है, वो कॉइन को टॉस करो तो उससे आपको क्या मिलेगा? हेड या टेल? अगर शोले मूवी नहीं है तो क्योंकि उसमें तो कुछ नहीं मिलता आपको। दैट मीन्स अगर वो कॉइन को आपने टॉस किया तो या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। चलो, ये एक एग्जांपल ये हुआ। दूसरा एग्जांपल, डाई। डाई देखा है? लूडो खेलते हो ना, लूडो उसमें जो डाई होता है ना, वो अगर आप फेंकोगे तो आपको नंबर्स क्या मिलेंगे? 1 टू लेके 6 तक आपको नंबर मिलेंगे। सीधी सी बात है, 1 टू लेके 6 तक नंबर मिलेंगे। नाउ वैसे ही सपोज आप कोई एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर आपको प्राइजेस अलग अलग दिए गए कि ये नंबर आएगा तो ये प्राइजेस। यार देखा है कभी? कसिनो होता है, कसिनो भी ऐसा घूमता रहता है, उसके ऊपर जो एक छोटी सी बॉल होती है वो जहां पे आता है वो आपका इनाम। वैसे कुछ जो भी होता है उसको अगर घुमाया तो उससे भी आपको आउटपुट कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सपोज 1 टू 10 नंबर लिखा है और घुमाया तो वो किसी एक जगह पे रुकेगा, या तो 1 या तो 2 या तो 3, किसी एक जगह पे रुकेगा। तो यही चीज क्या होती है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप एक्सपेरिमेंट कैसे करते हो? रैंडमली करते हो। इज इट क्लियर गाइस? तो आई होप कि ये समझ में आ गया है। अब देखो, यही एग्जांपल यहाँ पे ये रहा। अगर कोई कॉइन आपने टॉस किया तो उससे आपको हेड या टेल मिलेगा। ये यहाँ पे लिखा है। अगर हेड होता है तो उसको हम एच बोलेंगे और टेल होता है उसको हम टी बोलेंगे। उसके बाद बैलेंस डाई, मतलब जो लूडो में हम खेलते हैं वही डाई अगर टॉस की तो आपको 1 टू 6 मिलेगा। वैसे एक और एग्जाम्पल है जिसके अंदर 1 टू 10 नंबर्स लिखे गए होंगे या तो 1 टू 9 नंबर्स लिखे गए होंगे। उसमें से आपको दिया जाएगा कि भाई आपका कितना आ रहा है आंसर, वो देखना है। देखो लिखा है ना, मार्क विथ 10 नंबर्स। क्लियर? उसके बेसिस पे आपको देना है आंसर। ओके, तो ये सब कुछ हमारा क्या हो गया? देखो यहाँ पे लिखा भी है, द एक्सपेरिमेंट 1 2 3 शो अबो कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो याद रखना कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो अगर हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके जो डेफिनेशन है ना, उस डेफिनेशन की ही बात कर रहे हैं। A random experiment can be independently repeated under almost identical condition. Almost identical condition. क्लियर? नाउ ये भी आप यूज कर सकते हो। दूसरा है ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये सबसे बेटर है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नॉन, बट which of the following outcomes will be appear cannot be predict before conducting the experiment. किसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट? मुझे ये जरूर पता है कि ये चीज मैं करूंगा तो मुझे टोटल कितने पॉसिबल आउटकम मिल सकते हैं।
पर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि मुझे क्या मिलेगा। जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं अगर कॉइन टॉस करूंगा तो मुझे ये चीज पता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, पर मुझे ये पक्का नहीं पता कि मैं कॉइन टॉस करूंगा तो हेड ही आएगा या तो टेल ही आएगा। वैसे डाई में होता है, डाई फेंकेंगे तो मुझे ये पक्का पता है 1 to 6 के बीच में ही आंसर आएगा, 7 आंसर कभी नहीं आएगा या 0 आंसर कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज अंदर है ही नहीं। क्लियर? ये पता है कि इसके अंदर से आंसर आएगा, पर मैं क्या एग्जैक्टली बता सकता हूं आप लोगों को कि ये मैं फेंक रहा हूं और उसमें से मुझे 4 मिलेगा 5 मिलेगा? एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते। तो ये चीज होती है। नेक्स्ट उसके बाद यह भी बोला है द रैंडम एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इनटू सर्टेन आउटकम्स। बस तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई, जो कुछ भी बोलना है उसको आप बोल सकते हो। नाउ आई होप कि रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है वो क्लियर हो गया है। अब हमें देखना है सैंपल स्पेस। चलो सर, अब सैंपल स्पेस क्या होता है? देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, उस एक्सपेरिमेंट से हमें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स मिलने वाले होते हैं ना, वो हमारा सैंपल स्पेस। फिर से एक बार क्या बोला? मुझे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स मिलने वाले हैं ना, वो जैसे कि यहां पे लिखा है, देखो, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। क्या बोला? कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या हो जाएगा? आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे दिया है वही एग्जांपल है, पर एक बार बता देता हूं। मान लो कि एक कॉइन टॉस किया तो हेड एंड टेल, पर 2 कॉइन आपने टॉस किया तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? सोचो जरा। तो 2 कॉइन में से एक कॉइन पे हेड आया, दूसरे के भी हेड आ रहा है, मतलब 2 हेड हो गए। फिर दूसरी बार आप कर रहे हो तो ये ऐसा भी पॉसिबल है, एक में हेड और एक में टेल। ऐसा भी पॉसिबल है पहले में टेल दूसरे में हेड, या तो ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों में टेल आ जाए। कुल मिला के आपको 4 आउटपुट मिलेंगे। इज इट क्लियर? तो यही हो गया कि जितने आपको आउटपुट मिलते हैं वो आपके सैंपल स्पेस माना जाएगा। देखो यहाँ पे बताया, टॉस अ बैलेंस कॉइन, देयर आर टोटल 2 पॉसिबल आउटकम्स। सीधी सी बात है, एक कॉइन को आपने टॉस करना है तो उसके 2 आउटकम्स है, एक हेड और एक टेल। ये आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। और उसको इस तरह से लिखते हैं, उसको साइन यू है और ऐसे लिखते हैं एच टी या तो फिर टी एच, ऐसे कुछ भी हो सकता है दोनों में से। नाउ तो ये हो गया, एक कॉइन टॉस किया तो अगर 2 कॉइन टॉस कर रहे हो तो क्या होगा सर? 2 कॉइन टॉस कर रहे हो तो क्या होगा? तो देखो, ये है कॉइन का नहीं है पर ये डाई का है और वो नॉर्मल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नीचे दिखा देता हूं मैं। 2 कॉइन का है, ये रहा, देखो ये 2 कॉइन है। इलस्ट्रेशन 1, 2 बैलेंस कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर? नाउ अब देखो, ये तो पॉसिबल है कि दोनों क्या आ जाए? हेड आ जाए। क्लियर? फिर आ जाए, एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, फिर आएगा एक टेल आएगा और एक हेड आएगा, फिर क्या आएगा? तो दोनों ही टेल आएंगे। तो इस हिसाब से हो सकता है ना। तो यहाँ पे लिख दिया, देखो कि 2 अगर है तो उसका आउटपुट कुछ ऐसा हो जाएगा, हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए। इलस्ट्रेशन 1 भी हो गया। चलो उससे पहले और भी चीजें हमें सीखनी है, वो देख लेते हैं। ऊपर यहां तक सीखा, उसके बाद फाइनाइट सैंपल स्पेस। फाइनाइट सैंपल स्पेस का मतलब जो सैंपल स्पेस है उस सैंपल स्पेस के अंदर जितनी भी वैल्यूज है और जितने भी आउटकम्स है उस सबको आप काउंट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन द सैंपल स्पेस इज फाइनाइट देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सैंपल स्पेस। मतलब हेड एंड टेल आप गिन सकते हो। यस, कितने हुए? 2। इज दैट क्लियर? वैसे ही अगर डाई थ्रो किया तो उससे आपको 1 to 6 के अंदर कुछ मिलेगा, गिन सकते हो। यस, ये फाइनाइट हो गया। ओके, सीधी सी बात है। उसके बाद आपको देखना है इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। चलो, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस किसको बोलेंगे? इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज इनफाइनाइट देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। इनफाइनाइट की मतलब क्या होता है सर? चलो मैं बता देता हूँ। जैसे कि स्टार इन द स्काई इनफाइनाइट हो गया ना। तो वैसी कोई भी चीज है, जैसे कि आपको बोल दिया कि भाई आपका आउटपुट कितना है, तो 1 2 3 4 लेके एन तक कुछ भी हो सकता है, तो ये इनफाइनाइट हो गया। तो जिस चीज में आप काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट है, वो हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। फाइनाइट सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको आप काउंट कर सकते हो। आई होप कि ये सब कुछ क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, उसके बाद जो इलस्ट्रेशन दिया है वो एक बार देख लीजिए। उस इलस्ट्रेशन के अंदर फर्स्ट नंबर का इलस्ट्रेशन हमने कर दिया है। सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर में क्या है? देखो जरा, 2 बैलेंस डाइस। अब तक एक डाइस का तो बता दिया, अब 2 डाइस है। 2 balanced dice are thrown where each die has number 1 to 6 on the 6th side. Write the sample space of the
एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस का लिखना है, देखो ये दिमाग में बिठा देना, ये बार बार आएगा। तो देखो 2 डाई फेकर है, मान लो कि एक डाई है उसमें 1 आ रहा है, दूसरी में 1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, समझ में? एक डाई है वो फेंके जा रहा है, उसमें 1 आता है, दूसरी डाई में एक बार 1 आया, एक बार 2 आया, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6, ऐसे हो गया। फिर नाउ अब जो फर्स्ट डाई है उसके ऊपर 2 नंबर आ रहा है, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ रहा है। देखो जरा यहाँ पे है 2 नंबर आया, फिर 1 2 3 4 5 6, वैसे ही 3 में किया 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, वैसे ही 4 में किया 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, और वैसे ही 5 में, और वैसे ही 6 में, वैसे करके आपके टोटल आउटकम्स जो हो गए वो कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। एक चीज याद रखो गाइस, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर राइट है? देखो जैसे कॉइन का सिखा देता हूं पहले। कॉइन में कितने, एक कॉइन टॉस किया तो कितने आउटपुट मिलते हैं आपको? 2, हेड या टेल। तो 2 करोगे तो कितना मिलेगा? तो जो 2 है ना उसका स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4, 4 ही आंसर मिलेगा। और अगर 3 कॉइन है तो 2 का क्यूब कर दो तो 8 आंसर मिलेगा। वैसे यहाँ पे अगर 2 डाइस है उसको थ्रो करो तो एक डाइस से आपका आउटपुट कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है, तो 6 का स्क्वायर कर दो, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ये 36 आउटपुट होगा। तो वैसे करके भी आप टैली कर सकते हो। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2, जिसके अंदर बोला गया था कि 2 डाइस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो, उसमें क्या बोला है? राइट द सैंपल स्पेस of the random experiment of finding the number of defective item while testing quality of 1000 item produced in a factory। देखो 1000 आइटम प्रोड्यूस कर रहे हो, उसमें से डिफेक्टिव कितनी है? देखो सीधी सी बात है, 1000 प्रोड्यूस कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी क्या है कि एक भी डिफेक्टिव ना निकले। पॉसिबिलिटी है ना कि सारी की सारी अच्छी निकले, या तो फिर एक डिफेक्टिव निकले, 2 निकले, 3 4 5 6, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ये सारी पॉसिबिलिटीज है। वैसे पॉसिबल है कि जितनी बनाई सारे की सारे डिफेक्टिव निकले, पॉसिबल तो है, भले उसके चांस कम है पर पॉसिबल जरूर है, समझ रहे हो? तो ये देखो सैंपल स्पेस हमारा क्या हो गया? 0 1 2 3 4 1000 तक। कुछ समझ रहे हो कि बाउंस हो रहा है? आई होप कि समझ रहे हो। देखो बहुत टाइम हो गया हमें मिले हुए, पर ये थोड़ा कनेक्टिव रहना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं इसीलिए स्लो जा रहा हूँ और बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ। क्लियर? और थियोरी मेन चीज है। क्या चीजें सीखी फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पहला हमने सीखा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ भी, जैसे एक कॉइन फेंक दिया, एक्सपेरिमेंट हो गया, समझ में आया? एक डाई फेंक दिया, एक्सपेरिमेंट हो गया। आपको उठा के फेंक दिया, एक्सपेरिमेंट हो गया। नहीं, इसको नहीं कंसिडर करेंगे। सेकंड, उसके बाद हमने क्या सीखा? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस किसको बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उसको सैंपल स्पेस बोलेंगे। 2 चीजें सीखे, उसके रिलेटेड हमने सम देख लिया। उसके बाद फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ऐसा सीखा। फाइनाइट में जिसको गिन सकते हो उसको फाइनाइट, इनफाइनाइट में जिसको नहीं गिन सकते उसको इनफाइनाइट बोलेंगे। सीधी सी बात है। नाउ आगे इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो। राइट द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड 3 नंबर फ्रॉम फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 4। इसमें से 3 नंबर लेना, बहुत ही सिंपल है। देखो पहले क्या ले सकते हो? 1 2 3 ले सकते हो। चलो देखो ले लिया 1 2 3, पहला ये हो गया। फिर आप क्या ले सकते हो? 1 2 3 को हटाओ, 4 ले सकते हो। तो देखो 1 2 4 बराबर। अब किसको हटाएंगे? 2 को, तो 1 3 4 हो जाएगा। देखो 1 3 4 हो गया। फिर अब 1 को हटाओ तो 2 3 4 हो जाएगा। हो गया 2 3 4। 3 नंबर हमें सिलेक्ट करने दो, तो इस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। 4 नंबर है, उसमें से 3 नंबर लेने हैं, तो कितनी तरीके से ले सकते हो? 4 तरीके से ले सकते हो। तो ये था हमारा 4 नंबर का इलस्ट्रेशन। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। चलो 5th नंबर के इलस्ट्रेशन के अंदर क्या है? तो राइट अ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ रैंडमली सिलेक्टिंग एनी 1 नंबर फ्रॉम द नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक कोई उसका एंड ही नहीं है। तो इनफाइनाइट तक नंबर है, उसमें से कोई एक नंबर लेना, उसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? या 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 5 6 7 8 9 10, पता नहीं कहां तक आएगा। सो हमारा सैंपल स्पेस यही हो जाएगा, u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 डॉट। इज इट क्लियर? आई होप कि ये क्लियर हो गया। ओके फ्रेंड्स, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके दूसरे लोगों को शेयर कीजिए जिसको सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। अगर कोई एक बंदा भी इसको पढ़ के आगे बढ़ गया तो भी मुझे खुशी होगी। और अगर इस चैनल पे नए हो, पहली बार दिख रहे हो मेरा थोबड़ा, तो प्लीज लाइक करें
और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।